हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है, किसी भी आप बोर्ड से कर रहे हो तो बच्चे आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो बच्चे, यहाँ पे सभी बच्चों को ध्यान में रखकर यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ बच्चों, आप इस सेशन से, इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना तो। और बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे ज़रूर हमें फॉलो करें, और जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमें फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम आगे अगर बात की जाए तो आगे आपका यह अभी जो चल रहा है बच्चों, यह आरंभ है प्रचंड के नाम से बैच चलाई जा रही है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि इस चैनल पे क्लास 10th और 12th के सारे सिलेबस कवर करवा दिए गए हैं। और जैसा कि बच्चों, अब आपका एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो यहाँ यूट्यूब पे आपको पहली बार देखने को मिल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का हम आपको संग्रह दे रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग इस सेशन से ज़रूर जुड़े रहें, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड हैं उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर आप इस पे इनवाइट करें। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि क्षेत्रवाद एक क्या है बच्चों? एक कुपरिणाम है, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों? क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। यह क्या है? अपने क्षेत्र से अलगाव है, अलगाववाद है, राष्ट्रीय एकता है, या फिर राष्ट्रीय हित की बात करता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने क्षेत्र से क्या होता है? तो लगाव होता है। क्षेत्रवाद का मतलब हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से जब लेक्चर लिए थे बच्चों, जब हम आपको पढ़ा रहे थे ये चैप्टर, तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताए हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चे अधिकतर कंफ्यूज में होंगे कि सर, जब आप क्वेश्चन बैंक से हमें पुराने प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ चैप्टर का नाम लिखने का क्या मतलब है? तो बच्चे, आपको यह डाउट क्लियर कर दें कि जितने भी हम क्वेश्चन बैंक से प्रश्न को उठाते हैं, जितने भी पुराने प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, तो हम उसके बाद उठाने के बाद मिलाते हैं बच्चों कि किस किस चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे हम आपका नाम भी लिख देते हैं ताकि आप सभी बच्चों को पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, आप में काफ़ी ज़्यादा समझ की होगी, ठीक है बच्चों। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो कह रहा है, आज़ाद कश्मीर क्या है? क्या वह कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है? क्या कश्मीर का वह भूमि जिस पर सालों भर बर्फ जमी रहती है? या फिर बच्चों, कश्मीर का वह भूमि जहाँ के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं? या फिर उपयुक्त में से सभी? तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग जरूर बताएं बच्चों। याद रखिएगा, कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है बच्चों, यह आज़ाद कश्मीर का नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर पाक ओकोपाइड कहा जाता है इसे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो कह रहा है आपका कि 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे बच्चों, 7 बहनों का राज्य किसे कहा जाता है? हम आपको पढ़ाए थे बच्चों, तो आपको ज्योग्राफी में भी ये चीज़ बताए थे जब राज्य के बारे में और मैप पे समझा रहे थे तो बच्चों। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्वोत्तर के 7 राज्य, ठीक है। भारत अपना इस प्रकार का है ना बच्चों, इस प्रकार का। तो जो इस क्षेत्र वाले, इस क्षेत्र में जो 7 राज्य हैं, इसे 7 बहनों का राज्य कहा जाता है, ठीक है बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों एक बार ज़रूर से आप लोग शेयर करते चलें, ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहा है बच्चों कि सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? बच्चों याद रखेंगे, सूचना का अधिकार जो हमें सभी लोगों को मिला था, ठीक है, वो कब मिला था? तो 2005 ईस्वी में मिला था, ठीक है बच्चों, जिसे हम RTI कहते हैं, ठीक है बच्चों, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप सभी पॉलिटी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे, भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था बच्चों? तो याद रखेंगे इस चीज़ को, कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा इसमें बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, ए हो जाएगा बच्चों। 1951 ईस्वी में सबसे पहले क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान में संशोधन की गई थी, ठीक है बच्चे।
बच्चों आप लोग भी अधिक से अधिक कमेंट में अपना आंसर देते चलें। आपको भी अपना एग्ज़ाम के लिए टेस्ट के रूप में परखना है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं बच्चों। तो आप लोग कमेंट में अधिक से अधिक आंसर देते चलें, मेरे आंसर का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है आपका, निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया। ठीक है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया। बच्चों याद रखेंगे किस दल ने किया है, तो याद रखेंगे आप सभी बच्चों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है बच्चों। डीएमके ने क्या किया है बच्चों, हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। बच्चों याद रखेंगे बोडो सुरक्षा बल जो है वह किस राज्य का उग्रवादी संगठन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, असम राज्य का उग्रवादी संगठन है ये। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों, तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक उन छात्रों तक पहुंचाएं जिनका एग्ज़ाम में मतलब कम मार्क्स आता है या फिर एग्ज़ाम से उनको डर लग रहा है। ठीक है बच्चों, ताकि उनके हम कम से कम डर को निकाल पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है बच्चों, यह आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। और याद रखेंगे बच्चों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा मतलब इग्नोर ना करें। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो 100% उम्मीद है बच्चों कि आगे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रश्न हमेशा दोहराए ही जाते हैं। जो आपका सिलेबस है उससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो बच्चे सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, तो आपका हो जाएगा बच्चों क्या, तो गुजरात का अंग है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों याद रखेंगे इस चीज़ को, जितने भी प्रश्न है ये क्या है बच्चों, आपका पूछा हुआ प्रश्न है और 100% आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो ठीक है, तो कह रहा है द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। बच्चों द्रविड़ आंदोलन हम पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था बच्चों, क्या वह राष्ट्रीय आंदोलन था, क्षेत्रवादी आंदोलन था, जातीय आंदोलन था या फिर किसान आंदोलन था। तो बच्चों यह जो द्रविड़ आंदोलन था बच्चों, यह क्या था, तो आपका क्षेत्रीय आंदोलन था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है द्रविड़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो बच्चों क्या हुआ था, रामास्वामी नायर पेरियार थे या फिर सी अंदादुरै थे या फिर कंदु कुमारी वीरे सलिंग थे या फिर बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या केशव चंद्र सेन थे। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामास्वामी नायकर पेरियार। बच्चों याद रखेंगे ये रामास्वामी पेरियार जो थे, ठीक है, पेरियार के नाम से यह प्रसिद्ध है अधिक। रामास्वामी नायकर इनका जो पूरा नाम है। ठीक है बच्चों, और यह कहीं ना कहीं एक दलित नेता भी थे। दलित के लिए यह हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं बच्चों, तो याद रखेंगे। ठीक है, यह दक्षिण भारत के तरफ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है अनुच्छेद 370 क्या है। बच्चों अनुच्छेद 370 आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हाल ही में यह अनुच्छेद 370 हटाया गया है बच्चों, और यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो बच्चों याद रखेंगे, क्या वह भारत पाकिस्तान के बीच संबंध निर्धारित करता है या फिर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है या फिर बच्चों राज्य को विशेष स्वाधीनता प्रदान करता है या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा क्या करता है बच्चों, प्रदान करता है, ये 370। ठीक है बच्चों, इसे हटा दिया गया है वर्तमान में, याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, कह रहा है 1947 में भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही एक अच्छा नॉलेज भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे, जब अपना भारत आज़ादी की ओर था, जब अपना भारत आज स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा थे बच्चों, वह कौन थे, तो राजा हरि थे। ठीक है, राजा हरि सिंह थे बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ था। याद रखेंगे बच्चों, भारत में जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था यह किस नीति के तहत हुआ था। तो बच्चों यह हुआ था आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक है। यह क्या हुआ था बच्चों, इसके इस नीति के थ्रू क्या हुआ था, तो भारत को जम्मू कश्मीर क्षेत्र का क्या हुआ था, हिस्सा प्राप्त हुआ था, उसमें विलय हो गया था। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो आगे कह रहा है जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ठीक है बच्चों, तो यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि अभी वर्तमान में यह चीज़ नहीं लागू होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, करंट का भी आपका प्रश्न है तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में इसे रखा गया था। ठीक है बच्चों, यह अनुसूचियाँ क्या होती है, अनुच्छेद क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, ये सभी आपको एक्सप्लेन हम कर चुके हैं जब हम आपका संविधान 12 लेक्चर हम लिए थे तो। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है। बच्चों जम्मू कश्मीर का जो राज्य भाषा है, क्या वह हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या फिर डोगरी है। तो बच्चों याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का जो राज्य भाषा है वो आपका उर्दू है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ का लोग जो हैं वो इस्लामिक धर्म के लोग अधिक हैं, इसलिए बच्चों वहाँ का जो भाषा है वह उर्दू है। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पहुंच गए हैं जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन का अवयुद्ध। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग सभी बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सभी बच्चों एक बार जरूर से इस सेशन को शेयर कर दें बच्चों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो कह रहा है कि बिहार के आरा, ठीक है, चंदवा जो कि उस समय में थे, अब आरा बन गया है बच्चों, उस समय चंदवा के नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र। बिहार के आरा में गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था। तो बच्चों क्या वह जगजीवन राम थे, क्या वह डॉक्टर अंबेडकर थे, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, या फिर रमई राम थे। तो बच्चों याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था तो जगजीवन राम का। ठीक है बच्चों, यह बहुत ही बिहार के एक प्रमुख नेता रहे हैं बच्चों, याद रखेंगे। चलिए आगे पूछ रहा है सर सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। क्या वो गंगा नदी पर है बच्चों, नर्मदा नदी पे है, यमुना नदी पे है, या फिर दामोदर नदी पे है। तो बच्चों यह इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी के तट पर है बच्चों। ठीक है, नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर योजना, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, फटाफट आगे हम लोग बात कर रहे हैं। तो कह रहा है आगे कि भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। सबसे पहले बच्चों भारतीय किसान यूनियन का जो शुरुआत हुआ था वह आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को देखने को मिलते हैं। गोलपीठ कविता के कवि का क्या नाम है बच्चों। गोलपीठ कविता जो है क्या वह सुमित्रा नंद पंत है, क्या वह रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, या फिर नामदेव ढसाल थे। तो बच्चों इसका सही आंसर हो रहा है आपका नामदेव ढसाल। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है। बच्चों आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का समस्या हो, या फिर कोई सा ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, बच्चे आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। देखिए बच्चों, हम कमेंट आप नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारे बच्चों को क्या समस्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम गलत कुछ बोल दिए हैं। तो बच्चे आप लोग कमेंट ज़रूर से करा करें ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे बच्चों को समस्या क्या है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। क्या अंबेडकर ने की थी, काशी राम ने की थी, या फिर मायावती ने की थी, या फिर रामविलास पासवान ने किया था। तो बच्चों अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किए थे वो आपको क्या किए थे तो बच्चों, तो भीमराव अंबेडकर किए थे, जिन्हें हम लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है भारत के अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है बच्चों, और यह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 50% जो है बच्चों वह भारत में लगभग अभी क्या है बच्चों, तो वनों का क्षेत्र के प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या वह कृषि का विकास था, पर्यावरण रक्षा था, गांधीवादी विचार का प्रचार प्रसार था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों चिपको आंदोलन था जो क्या था, हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो था बच्चों क्या था, तो पर्यावरण रक्षा की बात की गई थी। ठीक है, इसमें पर्यावरण रक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाए गए थे। दलित पैंथर की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बच्चों क्या वह आंध्र प्रदेश थी, बिहार था, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश था। तो बच्चों दलित पैंथर्स जो था वह आपका महाराष्ट्र में देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में इसका क्या किया था, स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है। बच्चों याद रखेंगे, या इस प्रकार का भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो कथन पे आप फोकस बनाए रखेंगे बच्चों। अगर आप सभी बच्चों ने अभी तक मेरे पुराने लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार ज़रूर देखें, या फिर बच्चे आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टेलीग्राम पे जाएं और हमारा जो नोट्स है बच्चों, उस नोट्स को ज़रूर फॉलो करें। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का दे रहे हैं बच्चों, किसी भी राज्य का हो, ठीक है, तो बच्चों देखिए, हम राज्य से हमें मेरा मतलब नहीं होता है बच्चों, हम मतलब रखते हैं कि जो हम बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर से एक भी ऐसा प्रश्न ना हो कि कोई बोर्ड पूछ दे और हमारा बच्चा जवाब ना दे पाए। मेरा उद्देश्य ये रहता है, और इसी उद्देश्य से हम नोट्स भी बनाते हैं। तो मेरे नोट्स पे विश्वास रखे, मेरे नोट्स पे पकड़ बनाए रखे। ऐसा कोई बोर्ड अभी तक नहीं हुआ है जो मेरे नोट्स से बाहर उसका प्रश्न आ जाए। ये मेरा एक दिन का नहीं, कई वर्षों का जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है बच्चों। तो भरोसा कीजिए, मेरे नोट्स पे एक बार ज़रूर आप लोग पकड़ बनाए रखें, ठीक है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा आप लोग कमेंट में हमें बताते चलें, ठीक है। आप सभी का यह कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों, तो आप लोग अधिक से अधिक इसमें कमेंट में स्कोर करने का प्रयास करें, ताकि आप बच्चे को पता चल पाए कि आप कितने अभी तैयार हैं बच्चों। इसका सही कथन क्या हो जाएगा, क्या भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा, क्या भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत पर का भरपूर प्रयोग किया, या फिर बच्चों भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में दबाव समूह की तरह कार्य करते रहे। बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये जो सभी हैं ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। बच्चों याद रखेंगे, जो चिपको आंदोलन था वह आपको कहाँ, तो उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले चलिए, कह रहा नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है। क्या वह नर्मदा नदी है, दूधी नदी है, तावा है, या फिर गंगा जल है। तो बच्चों नर्मदा नदी है घाटी परियोजना जो है, वो जाहिर सी बात है कि बच्चे अधिकतर बच्चे यह सही कर दिए होंगे, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पे ही होगी, जाहिर सी बात है। सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में सही विकल्प कौन है। बच्चों क्या यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह नर्मदा नदी पर केंद्रित है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, या फिर उनमें से उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों याद रखेंगे, यह क्या हो जाएगा, यह दुनिया का सबसे दूसरा क्या है, दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा बांध है, या फिर और यह नर्मदा नदी के केंद्रित है, और यह बहुउद्देशीय परियोजना भी है। इसलिए बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था। क्या वह पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया था, ठीक है बच्चों। क्या वह विस्थापित की समस्या समाधान हेतु था, क्या नर्मदा के किनारे की भूमि को जलमग्न होने के से बचाना था, या फिर उपयुक्त कारण भी थे। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों, ठीक है। ये सभी कारण क्या थे बच्चों, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं नर्मदा आंदोलन के बारे में, नर्मदा परियोजना के बारे में, सारे परियोजना के बारे में हम लगभग बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चलिए कह रहा है मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू की गई थी। बच्चों मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वह कब शुरू की गई थी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1989 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। 1989 ईस्वी में क्या किया गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो मेघा पाटकर के द्वारा। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है बच्चों। कोई समस्या। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन हैं। बच्चों क्या वह मेघा पाटकर थे, अनिल पाटकर थे, बाबा आमटे थे, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों यह क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। मेघा पाटकर भी थे, अनिल पाटकर भी थे, और बाबा आमटे भी थे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का होता है सेशन आपका समाप्त बच्चों। कैसा लगा यह सेशन आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए आइकॉनिक का स्टूडेंट बच्चों एक ही उद्देश्य रखता है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनके लिए बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर कर पाएँ हम, और आसान से आसान बना पाएँ, ठीक है बच्चों। तो आइकॉनिक स्टूडेंट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ठीक है बच्चों। अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। तब चलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।